हम पूजक हैं सत्य के, ट्रूथ, फैक्ट। हम इसकी बातें शास्त्रों में लिखे। हम चाहते तो एडिट कर सकते थे। आज का कोई बड़ा आदमी, कोई संत, कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई नेता अगर अपनी बायोग्राफी लिखवाएगा तो उसमें बुरी चीजें लिखवाएगा वो, कि कॉलेज में हम जाते थे किसी के पीछे, लिखवाएगा? अरे बोलो ना, नहीं लिखवाएगा। बचपन से ही बड़े तीव्र थे, बड़े तीक्ष्ण थे, बड़े आगे बढ़ते थे, बड़ी देश की सेवा में आगे रहे, ठुकाए भी थे कई जगह गली में गड़बड़ करके। वो लिखवाएंगे? है हिम्मत उनकी? लिखवाएंगे? तुम लिखवाओगे तो केवल ग्लोरिफिकेशन लिखवाओगे, पर शास्त्र में लिखा है तो सत्य लिखा है। ये भी था, ये भी था, ये भी था। परिवर्तन यहां से यहां संभव है। भारतीय शास्त्र न्याय के शास्त्र हैं, सत्य के शास्त्र हैं, बनावटी नहीं है। जो है सो खुल्लम खुल्ला है। नहीं तो जिन जिन चौपाइयों पर इतना विवाद है, पता होता हटा दिया गया होता। यद्यपि हम उसका अर्थ नहीं जानते और न हम उस पर विवेचना करना चाहते। बड़े लोग विवेचना कर रहे हैं, जो भैया सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता। जो लगे ही हैं कि खंडित करना ही है, कुछ भी करो, हम खोज खोज के लाएंगे और सनातन को खंडित करेंगे, तो आपके जवाब देने से भी क्या होगा? वो तो करने के लिए बैठे। परंतु शास्त्र सत्य का प्रतिपादन करता है। शास्त्र ग्लोरिफिकेशन नहीं करता। सिनेमा नहीं बन रहा है कि हीरो को दिखा दिया जाएगा कि हीरो कुछ भी करे सही है, ऐसा नहीं है। यहां तो हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी माता को और अपनी भाभी को जो ज्ञान दिया है वो भी लिखा गया है। शायद कोई ऋषि महर्षि भी ऐसा ज्ञान न दे आत्मा के विषय में, जैसी बात कर रहे हैं हिरण्यकश्यपु। अरे भैया, कंस को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, और कंस भी अपने मंत्रियों को जा करके जो ज्ञान दे रहा है, तो ऐसा लगा कि कोई महात्मा बोल रहा है। पर फिर वही क्या करें, ये चमचे छोड़ नहीं रहे। कंस के आसपास जो चमचे थे ना, वो फिर उसको लगा दिए उधर ही। कंस एक बार सरेंडर हो गया था। रावण के घर में प्रहस्त उनका बेटा था, सदा राम का गुणगान किया करता था। पर जैसे ही रावण ने कहा, लाल बत्ती मिला है, राज्य मंत्री बना के रखा हूं, रहना है कि अभी बाहर करूं? नहीं पिताजी ठीक है, हूटर ही ठीक है, राम देख लेंगे बाद में। प्रहस्त के बारे में जानते हैं, विकर्ण के बारे में जानते हैं। ये सब रावण के विरोधी थे, अधर्म का विरोध करते थे, परंतु लाल बत्ती के चक्कर में रह गए कि अगर कहीं विरोध किया तो लाल बत्ती चली जाएगी। अब जिनका धर्म लाल बत्तियों पर टिका हो, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? जिनके धर्म पदों पर टिका हो, वो धार्मिक कैसे हो सकते हैं? विभीषण निकले हनुमान जी का ज्ञान प्राप्त कर, सद्गुरु मिला हनुमान जी के जैसा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तब छोड़ा रावण को। जानते सब थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। कुछ माल की, कुछ पद की ऐसी लिप्सा थी साहब कि छोड़ नहीं पाए। मैं जानता हूं कि ये बातें आप में से कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती हैं, लगनी भी चाहिए। सत्य कड़वा नहीं होता है। जिनकी तबीयत खराब होती है उनको मिश्री भी कड़वा लगता है। तो तबीयत आपकी खराब होगी, आप असत्य में जीते होगे। इसलिए ये बड़ा अच्छा बात है। लोग कहते हैं महाराज जी सत्य बड़ा कड़वा होता है। किसी ने कह दिया? सत्य मधुर होता है, सत्य प्रिय होता है। सत्य सत्यम शिवम सुंदरम। अब बताओ, सत्य शिव है, सुंदर है, ये कौन सी भारतीय विद्वान लोगों ने लिख दिया सत्य कड़वा होता है? कड़वा तुम्हारी जीभ है, बुखार हो गया है तुमको सब कड़वा कड़वा ही लगेगा, क्योंकि तुम असत्य के पक्षधर हो। इसलिए सत्य कड़वा नहीं है। तुम सत्य के मार्ग पर खड़े होकर के देखो, तुमको एक एक बातें हृदय में लगेंगी और दोनों हाथ उठा करके तुम भी मेरे साथ कह दोगे भारत माता की। कहोगे तुम, पक्का पता है मां भारती के लिए, क्योंकि भारत में ही भागवत हो सकती है।